क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिटिक्स किसकी रचना है बताइए। किसकी रचना है पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स है एरिस्टोटल की रचना, मतलब अरस्तु की रचना। देखिए अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लूटो के शिष्य, वे सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लूटो के कार्य को आगे बढ़ाया। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया और जीव विज्ञान का फादर ऑफ बोट जूलॉजी किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, अरिस्टोटल या अरस्तु को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? किससे था? स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किसान संगठन से था। किससे था? किसान संगठन से था। तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। किसके? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? कहाँ कहाँ पर बताइए। तो बलिया में थी, मिदनापुर में भी थी, सतारा में भी थी, झांसी में नहीं थी। झांसी को करिए एलिमिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 134। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और तामलुक और बम्बई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बना ली। क्वेश्चन नंबर 5 है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अवस्था है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ना निर्यात होगा ना आयात होगा तो बंद ही है। क्लोज्ड इकोनॉमी, तो बंद अर्थव्यवस्था है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत विदेशों से व्यापार नहीं होता है, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था वाले देश ना तो किसी अन्य देश के साथ वस्तु एवं सेवाओं का आयात करते हैं और ना ही करते हैं निर्यात। वहीं खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा बहुधा वित्तीय परिसंपत्तियों का भी व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भुगतान संतुलन के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है या है बताइए। व्यापार घाटा, व्यापार घाटा मतलब आयात जो है वो निर्यात से अधिक हो। अदृश्य व्यापार क्या होता है? सेवाओं का व्यापार है। गैर उत्पादन आय, नॉन फैक्टर इनकम, पर्यटन की। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो व्यापार घाटा आयात जो है निर्यात से अधिक हो, करेक्ट है। अदृश्य व्यापार मतलब सेवाओं पर व्यापार, और नॉन फैक्टर इनकम मतलब पर्यटन की इनकम। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त तीनों युग्म जो है सही सुमेलित हैं। जब किसी देश का निर्यात आयात से अधिक होता है, निर्यात का मतलब है ले जाना और आयात का मतलब है चीज़ों को अपने देश में लाना, तो व्यापार अधिक के होता है। और जब आयात निर्यात से अधिक है तो व्यापार घाटा होता है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत सेवाओं के व्यापार को अदृश्य व्यापार कहा जाता है क्योंकि उसे सीमाओं को आर पार नहीं देखा जाता। और अदृश्य व्यापार के अंतर्गत उत्पादन आय मतलब फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम आते हैं। उत्पादन आय के अंतर्गत विदेशों में हमारी परिसंपत्तियों पर ब्याज, लाभ और लाभांश में से भारत में विदेशी परिसंपत्तियों से उनकी आय घटाने पर प्राप्त होता है। तथा गैर गैर उपादान आय के अंतर्गत जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर इत्यादि सेवाएं आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, अच्छे से पॉज मार के पढ़ लीजिए 2-3 बार। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी देश का अदायगी संतुलन मतलब भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? क्या है भुगतान संतुलन? एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचालन करना, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तु। देखिए है तो कुछ इसी के जैसा मिलता जुलता, लेकिन करेक्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी निर्धारित समय के दौरान, ध्यान देना, किसी निर्धारित समय के दौरान, सामान्यतः एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। समझ में आ गया होगा। किसी निर्धारित समय के अंदर, समय भी है एक, और एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन कहलाता है भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन में किसी खास समय अवधि में, खासकर एक वर्ष में एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं सेवाओं और संपत्तियों के आयात निर्यात का विवरण दर्ज होता है। भुगतान संतुलन में दो मुख्य खाते होते हैं, कौन कौन से? चालू खाता और पूंजी खाता, मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है बताइए। किस संस्था को कहा जाता है विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके बाद भी कुछ और है।
या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, या अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है, या भारतीय विकास एजेंसी है, बताइए। तो विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की क्या होना चाहिए, IBRD होनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। तो विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IDA को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधान परिषद का सभापति किसे त्यागपत्र देता है। तो जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, उसी प्रकार विधान परिषद अगर है ना किसी स्टेट में, तो वो जो उसका सभापति है वो उपसभापति को त्यागपत्र देता है। तो विधानसभा का जो सभापति है वो उपसभापति को अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो कितनी है, 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 11वां प्रश्न है, राज्य के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही सुमेलित नहीं हैं। राज्य के अस्तित्व में आने के संदर्भ में कौन कौन सही सुमेलित नहीं है। गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1962, पंजाब 1966, सिक्किम 1974, झारखंड सन 2000 में। तो कौन कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए इसमें। तो इसमें महाराष्ट्र 1962 यहाँ पर गलत लग रहा है, और सिक्किम 1974 यहाँ पर गलत लग रहा है। गलत लग रहा है क्या, है ही। तो ए आंसर हो जाएगा इसका, दूसरा चौथा गलत है। तो देखिए महाराष्ट्र 1962 नहीं 1960 है, और गुजरात 1960 है, पंजाब 1966 करेक्ट है, सिक्किम 1974 नहीं 75 है, और झारखंड 15 नवंबर सन 2000। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो केंद्र की सरकार के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति। देखिए संविधान के अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है कि इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, मतलब केंद्र सरकार के पास है। यह प्रावधान भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। कितने विषयों, कितनी अनुसूचियों में, या सूची में 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाएगी केंद्र की सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाएगी राज्य की सरकार, और संवर्ती सूची पर कानून बनाएगी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें। यदि कोई ऐसा विषय जिस पर कानून बनाना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ठन जाती है, तो इस प्रकार जो मतलब जो चलेगा इसमें केंद्र सरकार की चलेगी, और इस प्रकार जो कानून बनाया जाएगा उसे ना तो संघ सूची में रखा जाएगा, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में, उसको अपशिष्ट विषय के रूप में रख दिया जाएगा, उसको अपशिष्ट विषय के रूप में रख दिया जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संवर्ती सूची में शामिल है। तो शांति, युद्ध एवं शांति तो संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय तो कर दीजिए एलिमिनेट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो वैदेशिक मामले हैं वो भी संघ सूची का विषय है, तो थर्ड भी नहीं हो सकता, थर्ड किस में, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर सिंपल निकल गया, दूसरा चौथा पाँचवा। तो मजदूर संघ संवर्ती सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची, शिक्षा संवर्ती सूची। तो कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया और पाँचवा हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो दूसरा चौथा पाँचवा, मजदूर संघ हो गए, वन हो गए, शिक्षा से संबंधित विषय संवर्ती सूची में शामिल हैं, जबकि युद्ध और शांति, विदेशी मामले संघ सूची का विषय तथा स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है। कौन सा इनमें से अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है। शराब, साइबर कानून, विदेशी व्यापार या मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, साइबर कानून अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब जो है ना राज्य सूची तथा विदेशी व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची का विषय है। तो विदेशी व्यापार संघ सूची का विषय है, मुद्रा भी संघ सूची का विषय है, और शराब जो है वो राज्य सूची का विषय है, और अपशिष्ट विषय यहाँ पर साइबर कानून। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आया। राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। बताइए कौन कौन से परिवर्तन आए। तो तीनों के तीनों यहाँ पर जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है। तो कौन सा होगा इनमें संघ सूची का विषय, बंदरगाह होगा या वाणिज्य और व्यापार होगा। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य तो नहीं हो सकता, संघ सूची का विषय कौन सा होना चाहिए इसमें, बंदरगाह या फिर वाणिज्य, ट्रेड और व्यापार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंदरगाह जो है वो संघ सूची का विषय है तथा अन्य सभी विषय राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची का मतलब पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय, व्यापार एवं वाणिज्य राज्य सूची का विषय, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय, और बंदरगाह विदेशी मामले संघ सूची का विषय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान में कौन सा संशोधन ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, 74वां संविधान स्वशासन स्थानीय स्वशासन या नगर पालिकाओं से संबंधित है 1993। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंध रखता है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंध रखता है। ये दोनों अधिनियम सन 1993 में ही लागू हुए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो अभी तो बताया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993।
तो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिकाओं से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बागवानी कृषि पैदा की जाती है केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, नकदी फसलें या चारा फसलें। तो बागवानी कृषि पैदा करती है किस प्रकार की फसलें? केवल खाद्य फसलें तो होगा नहीं बागवानी कृषि में, नकदी फसलें होगा, क्या होगा? खाद्यान्न। तो बागवानी कृषि के अंतर्गत केवल नकदी फसलें ही पैदा की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न इस सेट का ये, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी समझ लो। इसका आंसर है कील नहर। क्या है इसका आंसर? कील नहर। तो कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो 20 क्वेश्चन थे ये, 20 क्वेश्चन। अगर 17 और 18 तक स्कोर है तो तैयारी अच्छी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की, तो हर दिन 5 MCQ, 10 MCQ, 25 MCQ, 50 MCQ सॉल्व करते रहिए।